हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पेपर 3 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि विज्ञान विषय का है। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ने हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो पहला टॉपिक है पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी और आकाश में हमें सौर परिवार के बारे में पढ़ना है, जो सूर्य से संबंधित है, एवं तारामंडल के बारे में अध्ययन करना है, छाया एवं ग्रहण के बारे में पढ़ना है, आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या थे इसके बारे में पढ़ना था, तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है या नहीं या भविष्य में हो सकती है इसके बारे में पढ़ना है। भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है मृदा तथा फसलें, यानी कि कितनी प्रकार की मृदा होती हैं और उनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। और उसके बाद फसल चक्र के बारे में पढ़ते हैं कि किस मौसम में कौन से फसल बोए जाते हैं और कब काटे जाते हैं। उसके बाद कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियों द्वारा हम कृषि कर सकते हैं, तथा किस उपकरण द्वारा, यानी कि कृषि पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उस पर दुष्प्रभाव। तो जैसे कि हम लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो हम लोग अपने खेतों में अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और पर्यावरण पर उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अधिकता के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मृदा अपरदन व संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मृदा का अपरदन कैसे हो रहा है, मृदा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, और कृषि विधि के माध्यम से इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है कार्य व ऊर्जा। कार्य व ऊर्जा जो है वह फिजिक्स का विषय होता है। लगभग आपने सभी ने पढ़ा होगा, जो भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं डीएलएड तक, तो हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तो पढ़े ही होंगे, और इसमें हमें कार्य और ऊर्जा पढ़ने को मिलता है। इसमें कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता को पढ़ना रहता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व आवेशीय ऊर्जा, इनका हमको अध्ययन करना है। फिर ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, यानी कि ऊर्जा कैसे खर्च हो रही है और ऊर्जा का कैसे संरक्षण किया जा सकता है। फिर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन से हैं और ऊर्जा के असीमित स्रोत कौन से हैं। फिर विकास एवं उपयोग, यानी कि ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत का विकास कैसे किया जा सकता है और उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल के रूप में, जल ऊष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण। इतने टॉपिक को आपको ऊर्जा से संबंधित पढ़ने हैं। उसके बाद आता है मशीनों के बारे में। सरल मशीनें, तो सरल मशीनें वे मशीनें होती हैं जो हमारे कार्य को सरल बना देती हैं। तो सरल मशीनों में उत्तोलक आता है, पेंच आता है, घिरनी आता है, झुका तल होता है और पहिया आता है। और दैनिक जीवन में सरल मशीन के कौन कौन से उपयोग होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम अगला जो है टॉपिक है जीवों की संरचना है। तो जीवों की संरचना में हमें कोशिका के बारे में पढ़ना। कोशिका होता क्या है, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका से ही मिलके उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से मिलके अंग का निर्माण होता है, अंग से मिलके अंग तंत्र का निर्माण होता है, फिर अंग तंत्र से मिलके जीव कोशिका का निर्माण होता है। और उसके बाद हमें जीव का निर्माण हो गया, फिर जीव कोशिका की खोज, जीव का निर्माण हो गया, फिर कोशिका की खोज किसने की इसके बारे में पढ़ेंगे। संरचना, कोशिका की संरचना कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व कोशिका के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है जीवन की क्रियाएं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि एवं प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बायोलॉजी का विषय है। उसके बाद अगला टॉपिक है मानव शरीर के अंग, यानी कि मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं और उनके कौन से कार्य होते हैं। तो मानव शरीर में जो अंग है, सबसे पहले मानव कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। यदि मानव कंकाल न रहे तो मानव जीवन संभव ही नहीं है। फिर पेशियाँ के बारे में पढ़ेंगे एवं पेशीय गतियाँ, पेशियाँ क्या होती हैं और उनकी गतियाँ क्या होती हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
फिर दांतों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबको पता है दांत के 4 प्रकार होते हैं। फिर से पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है भोजन। भोजन क्या होता है। फिर स्वास्थ्य एवं रोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, यानी भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, या प्रमुख घटक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल, यह जो है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। फिर संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित आहार में पढ़ लेंगे। उसके बाद पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, यानी कि अगर हम प्रतिदिन मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उसके बाद परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बाद संक्रामक रोग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, वह उनकी रोकथाम, टीकाकरण अभियान, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया, कितने भागों में किया गया, उसको पढ़ना है। परमाणु या परमाणुवीय संरचना क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर संयोजकता यानी कोवैलेंसी क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आता है पास पड़ोस। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, तो जैसा कि हमारे आसपास में प्रतिदिन परिवर्तन कुछ न कुछ देखने को मिलता है, जैसे नियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है इसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। फिर आता है अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ना है। इसकी पहचान कैसे की जाती है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। उसके बाद उसके कौन कौन से विशिष्ट गुण होते हैं। फिर अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। इनके मृदा प्रदूषण यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से कारण होते हैं और इनके कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्राकृतिक आपदाएं, कारण, उपाय एवं प्रबंधन। तो प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप आता है, तूफान आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है। इनके आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इनको रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और इनके लिए कौन कौन से प्रबंधन किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो इस प्रकार यह आपका विज्ञान का पूरा सिलेबस देखने को मिलता है। इस सिलेबस के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो आप एक बेहतर नंबरों से पास हो जाएंगे एग्ज़ाम को। उम्मीद है आपको यह सिलेबस अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।